हेलो बच्चों। तो आज हम लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एक कोई सतह थी और उसकी एक साइड क्या था, एक साइड कोई दूसरा माध्यम था पूरा, ठीक है। तो एक N1 माध्यम था और एक N2 माध्यम था। पर अब क्या है हमारे पास, अब लेंस है। और लेंस क्या चीज़ होती है? लेंस में सपोज ये लेंस है तो इस तरफ भी एक माध्यम है, फिर ये वाला माध्यम आएगा जो कि ग्लास हो सकता है या कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है, और फिर इस साइड पुनः यही वाला माध्यम आता है, ठीक है। तो ये लेंस होता है, ये लेंस होता है। और इसी तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे जिसमें दोनों साइड सेम माध्यम होगा। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा लेंस में दोनों तरफ सेम माध्यम हो, पर अभी हमारी एनसीईआरटी के लेवल में इधर भी जैसे वायु ले ली तो इधर भी वायु होगी और बीच में कांच का लेंस होगा, ठीक है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच या प्लास्टिक का वह टुकड़ा होता है जिसकी दो सतहें वक्र होती हैं, या एक सतह वक्र और दूसरी सतह समतल होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे हमने ये ले लिया तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। ये अवतल लेंस हो गया। फिर इस तरीके से हम ले सकते हैं कि ये वाला उत्तल लेंस हो गया, ये वाला अवतल लेंस हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं हम कि अगर मान लो एक साइड उत्तल सतह ले ली तो दूसरी साइड समतल ले लेंगे, या फिर एक साइड अवतल ली तो दूसरी साइड समतल ले लेंगे, या इस साइड समतल ले ली तो इस साइड उत्तल ले ली, ठीक है। तो कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और तो ये लेंस होता है, ठीक है। अब यह प्रकाश को अपवर्तित करके किरणों को अभिसरित और अपसारित कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, तो ये लेंस क्या कर रहा है, ये वाला लेंस किरणों को एक किसी बिंदु की ओर भेज रहा है, ठीक है। जैसे ये है तो ये इसे एक बिंदु की ओर भेज रहा है। तो यहाँ से समांतर किरणें आ रही थी और इसको अपवर्तित करके एक बिंदु की ओर मोड़ा गया है। तो अभिसारित करने का मतलब है कि सभी किरणों को एक जगह जोड़ना है, ठीक है, एक ही तरफ को लाना है, ठीक। तो वो अभिसारित करना है, कन्वर्ज करना होता है। और डाइवर्ज करने का मतलब क्या है? अपसारित करने का मतलब ये है कि जो किरणें पास पास में हैं उनको फैला देना है, ठीक है। तो ये अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगी, ये दूर दूर चली जाएंगी, तो ये अभिसारित है। अब यहाँ पे तो हमने उत्तल लेंस बना रखा है और यहाँ पे अवतल बना रखा है, तो हम इसको अभिसारित और अपसारित करने की परिभाषा से क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक लेंस को हम अभिसारी लेंस बोल देते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरे को हम डाइवर्जिंग लेंस बोल देते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो लेंस होगा वो दोनों सतह इसकी उत्तल होगी। तो एक सतह उत्तल भी होगी अगर, तो उस कंडीशन में भी ये कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। तो इस वजह से हमने इस लेंसों को कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस दो तरीके से हम इसको बांटते हैं, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ना है? हमने तो मेनली उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ेंगे, जिसमें उत्तल लेंस को हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, या फिर अभी हम हिंदी में देखेंगे उभयोत्तल बोलते हैं। तो दोनों साइड जिसकी उत्तल होगी, ठीक है। और दूसरी एक होती है दोनों सतह जिसकी अवतल है, तो ये हो जाता है उभयावतल। अभी देखेंगे हम आगे। तो आज हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f = N2/N1 - 1, अगले ब्रैकेट में 1/R1 और -1/R2। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी लेंस को हम क्या कर सकते हैं, दो वक्र पृष्ठों के रूप में देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास लेंस था, ठीक है, ये हमारे पास लेंस था। अब इस लेंस में दो सतह है, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो इसको हम दो अलग अलग सतह को देखेंगे। कैसे देखते हैं?
तो अब क्या होगा, अपवर्तन जो होगा वो 2 चरणों में होगा। तो पहला चरण पहली गोलाकार सतह, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ये वाली सतह को देखा जाएगा। यहाँ पे हमने वस्तु रखी है, यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जाके यहाँ पे I1। तो ये पहला क्या हो गया, तो ये पहला क्या हो गया, पहला अपवर्तन हो गया। और ये यहाँ पे बन गई इमेज, ठीक है, ये बन गई इमेज। अब क्या होगा कि इस वाली इमेज को, ये जो हमारी बनी है इमेज, ये अगले वाली सतह के लिए, तो जो हमारा क्या था, ये इस तरीके से था ना, तो अब हम इस सतह पर देखते हैं जो दूसरी सतह में अपवर्तन होगा। तो उस सतह के लिए अब ये हमारी इमेज, जो ये वाली इमेज थी, यही क्या बन जाएगी, यही वस्तु का कार्य करेगी। तो यहाँ पे है ये वाला चित्र है। तो अब ये सेकंड वाली सतह में यही I1 जो है ये वस्तु का कार्य करेगी, ऑब्जेक्ट, सेकंड वाले अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो पहली सतह तो ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई। तो एक बार अपवर्तन होगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम पे पहला अपवर्तन यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि 2 बार अपवर्तन हो रहा है। पहला अपवर्तन, पहला पृष्ठ है ABC वाला पृष्ठ, और दूसरी बार जो अपवर्तन होगा वो ADC वाला पृष्ठ, ठीक है। इस वाले पृष्ठ में 2 बार अपवर्तन होगा। अब हम देखते हैं, एक चीज़ होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी वह बिंदु जहाँ पर अनंत पर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी कहलाता है, लेंस का फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी क्या चीज़ है, फोकस दूरी जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं इस इमेज के हिसाब से समझा देता हूँ। तो क्या है, ये हमारे पास अवतल लेंस है, एक ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो अनंत से जब कोई तरंगें आती हैं, ठीक है, प्रकाश किरण आती है, तो वो किरणें हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं आपस में। जो भी अनंत से किरणें आएंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी आपस में। और अपवर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर जाके मिलेंगे उसको हम फोकस कहेंगे। और ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच वाला, और इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस तक की जो दूरी होगी इसको ही हम फोकस दूरी कहेंगे, ठीक। तो ये है फोकस और ये है फोकस दूरी, और इसको कैपिटल F से दिखाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं। और इस कंडीशन में जब क्या हो रहा है, कहाँ गया, पूरा का पूरा ही चला गया, ठीक है। और जब हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, वो फिर से पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और ये समांतर किरणें क्या हो जाएंगी, चारों दिशाओं में फैल जाएंगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से ये किरणें आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो पीछे किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी ना, ये इस तरीके से पीछे बढ़ाने पे। तो जिस पॉइंट से ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं इसको हम फोकस बोलेंगे, ठीक है, बड़ा वाला कैपिटल F बनाएंगे। और इस F से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। ये बन गई फोकल लेंथ, तो समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो था ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ये हम पढ़ चुके थे। वहाँ पे मैंने इसको लेंस मेकर फार्मूला बोल दिया था, पर लेंस मेकर फार्मूला हम आज देखने जा रहे हैं। तो ये एक फार्मूला है
अब हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें N2 क्या है, जो दूसरा माध्यम है, मतलब पहले माध्यम जिससे प्रकाश किरण जा रही है उसको हम N1 बोल रहे हैं, और जिसमें अपवर्तन के बाद जहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बन रहा है तो वो जो दूसरा वाला माध्यम है उसको N2 बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में लिखा हुआ है साफ साफ, अभी देखते हैं हम। तो क्या है, पहले अंतरापृष्ठ ABC पर हमें प्राप्त होता है, देखो बाहरी माध्यम N1 है और लेंस का माध्यम N2 है। ठीक है, अपवर्तन होता है। तो हम बनाते हैं, ये देखो ये क्या है, इस चित्र के अनुसार क्या है, देखो पहला माध्यम जो है N1, ठीक है, यहाँ पे N1 है पहला माध्यम, और U क्या है, OB। ठीक है, तो हमारे पास OB आ जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आता है N2 N1 अपॉन OB। इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा N2 अपॉन BI1। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो N2 अपॉन BI1, N2 हो गया दूसरा माध्यम ये वाला, और इमेज बन रही है यहाँ सीधा, तो ये बन गई BI1। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा हो गया इमेज। और इसके बाद आता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपॉन BC1। ठीक है, BC1, तो ये हमारी R है। R क्या है हमारी त्रिज्या, क्या है BC1, ये आ गया। तो इसको हम 9.17, जो कि तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, इस तरीके से लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरे पृष्ठ के लिए ADC के लिए, ADC के लिए। ठीक है, ये इस वाले पृष्ठ पे देखते हैं। तो अब देखो वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है I1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट I1 है, तो हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट के लिए जो U होगा वो DI1 होगा। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला बनेगा इस बार इसके आगे नेगेटिव ही रहेगा। तो देखो इस बार कहाँ से, पहला वाला माध्यम क्या है, N2। ठीक है, तो N2 अपॉन माइनस D1, फिर प्लस N1 अपॉन DI, मैं गलत बोला था, DI1। ठीक है, माइनस N2 अपॉन DI1 प्लस, फिर दूसरा माध्यम यहाँ पे वो है N1 वाला, ये वाला, तो N2 अपॉन DI, फिर N2 माइनस N1 अपॉन DC2। ठीक है, तो DC2 इस केस के लिए सेकंड पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये है ना इस तरीके से है, तो इसका वक्रता केंद्र ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, वक्रता केंद्र यहाँ बनेगा, तो इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये R2 लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो मेरे हिसाब से अभी ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कैसे बनाए हैं हमने। ठीक है, अब देखिए पतले लेंस के लिए हमने क्या करना है, BI1 और DI1 को क्या कर देना है, सेम ले लेना है। ठीक है, BI1 और DI1 को सेम ले लेना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे लेंस क्या था, लेंस कुछ इस तरीके से था लेंस। ठीक है, इस तरीके से लेंस था, तो जब ये पतला होगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक के ऊपर ही माना जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने BI1 और DI1 को सेम ले लिया, तो हम दोनों इक्वेशंस को अब जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो N1 प्लस OB प्लस N1 अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1, फिर ये वाला जुड़ेगा आगे। ठीक है, मैं कहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा N1 अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1 माइनस N2 अपॉन DI1 प्लस N1 अपॉन DI। एक तो ये बन गया, दूसरा बन जाएगा हमारे पास, दूसरा क्या बन जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन BC1 माइनस प्लस N2 माइनस N1 अपॉन DC2, ये बन गया। अभी हमने बोला कि BI1, ये वाला BI1 और DI1 ये सेम है, तो ये कट जाएगा, ये वाला कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI। ठीक है, उसके बाद दोनों में
N1 और N2 कॉमन है इसमें, और N2 माइनस N1 कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास अंदर बच जाएगा 1/BC1 और 1/DC2। ठीक है, हाँ। तो इसको हमने OC2 लिख दिया है, पर ये DC2 लिखो या BC2 लिखो, मतलब D या B, क्योंकि हमने सेम मान लिए ना, तो इस तरीके से है। और चाहे तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के हिसाब से लिखें तो OC2 लिखें, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम इसको ये मिस प्रिंट मान के चलो आप, तो ये हो जाएगा DC2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम बोलते हैं कि माना बिंब जो है वो अनंत पर है, यानी वस्तु जो है अनंत पर है, तो उस केस के लिए OB क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ये है ना वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो OB को इनफाइनाइट ले लिया, और जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, तो ये केस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मैंने OB की जगह इनफाइनाइट रख देना है, तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा ये NY/DI की जगह F आ जाएगा, DI की जगह F आ जाएगा, और ये N2 माइनस N1 ये ऐसे ही रह जाएगा 1/BC1 प्लस 1/DC2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। तो चिन्ह परिपाटी लगाने के लिए क्या है, चिन्ह परिपाटी लगाने के लिए हमारे पास ये है BC1 बराबर +R1 और DC2 इक्वल्स टू -R2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि जो भी वो है, जो भी लेंस है, इधर वाला जो R होगा वो पॉजिटिव आएगा और इधर वाला जो R होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो R1 और R2 पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम BC1 जो कि अभी हमने निकाला था, BC1 और DC2 इसका मान रख लेते हैं 1/F इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 इक्वल्स टू इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे ये कैसे आ गया, यहाँ पे तो N2 माइनस N1 था, और यहाँ पे क्या आ गया है, N21 लिख दिया है, और इसका मान N21 है N2 माइनस N2/N1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे होगा, इसको यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं। अंदर वाला N2 माइनस N1 था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने N1 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा N2/N1 माइनस N1/N1। ठीक है, बोथ साइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं पूरी ही इक्वेशन लिख के समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी, कि हम यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचे। ठीक है ना, तो अगली बार से मैं सारे ही स्टेप रख दूंगा, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इस बार के लिए N1/F बराबर N2 माइनस N1 1/BC1 प्लस 1/DC2, ये था ना। तो ये वाला N1 इधर आ गया है, तो यहाँ पे 1/F बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, N2/N1 माइनस N1/N1। इस तरीके से ये आ गया है। ठीक है, और बाकी जो आगे था वो था ही, तो ये N1 से N1 कट जाएगा, या 1 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/F, और यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था N2/N1, और इस N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। और फिर क्या कर सकते हैं, ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला, यही वाला है N9.21 वाला। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या, अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो हम R1 नेगेटिव लेंगे और R2 पॉजिटिव लेंगे और F नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मतलब अभी हमने उत्तल लेंस के लिए देखा ना, अभी जो चित्र बना था वो उत्तल लेंस का था। ठीक है, ये वाला। तो अगर हम अवतल लेंस के लिए लेंगे तो हमको उल्टा लेना पड़ेगा, R1 नेगेटिव ले लेंगे, R2 पॉजिटिव ले लेंगे और F को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है।
कि अवतल लेंस में क्या लेना है, और उत्तल लेंस में हमने अभी लिया, ठीक है, F पॉजिटिव ले रखा है। क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पे चित्र बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से अवतल लेंस बनेगा ना, तो पहले वाला जो लेंस होगा उसका जो R1 आएगा वो इधर को आएगा और R2 इधर को आएगा, तो इधर वाला नेगेटिव आ गया और इधर वाला पॉजिटिव आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। और अब हम क्या करते हैं, समीकरण 9.19 और 9.20 को हम देखते हैं। तो कौन सा है हमारे पास, ये था हमारे पास समीकरण, ये वाला, ठीक है, ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है ये वाला, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट दोनों लेफ़्ट हैंड साइड को हम बराबर करके लिखते हैं, तो ये आएगा N1/OB और N2/DI इक्वल्स टू N1/F, ये आ जाएगा। तो फिर हम दोबारा से पतले लेंस के लिए सन्निकटन करते हुए BO का मान आ जाएगा हमारे लिए, OB का मान आ जाएगा -U और DI का मान हो जाएगा +V, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा वस्तु और ये हो जाएगी इमेज। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो कट जाएगा N1 तो ये आ जाएगा 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो इसको हम पतले लेंस का फॉर्मूला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार ये पूछा जाता है। तो ये पतले लेंस का फॉर्मूला है। तो हमारे पास पतले लेंस का फॉर्मूला आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन लेंस सूत्र 1/V - 1/U बराबर 1/F, और दर्पण सूत्र भी हमने पढ़ा था 1/V + 1/U इक्वल्स टू 1/F। ये दर्पण सूत्र था और ये लेंस फार्मूला है, ठीक है, ये थिन लेंस फार्मूला है। अब हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमने इसमें यूज़ करी थी, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, दोनों फोकस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, सपोज कोई लेंस है, माना ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक। तो इस लेंस का ऐसा बिंदु जिससे अगर कोई किरण जाए, ठीक है, कोई अगर किरण इससे जाए तो वो बिना मुड़े ही चले जाएगी, ठीक है, बिना अपवर्तन के चले जाएगी, यानी सीधा निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बिंदु को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो इसको हम O से दर्शाते हैं। तो अगर दोनों साइड जो हमारे पास फोकस है, ठीक है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, दोनों की दूरी इससे सेम रहेगी, ठीक है, किससे, F से, दोनों की दूरी सेम रहेगी। फिर प्रकाश स्रोत की ओर स्थित फोकस को प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाश दूसरी तरफ वाले को द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये प्रथम फोकस बिंदु, ये द्वितीय फोकस बिंदु। किरण आरेख को बनाने, अच्छा, यह सूत्र सभी प्रकार के अर्थात उत्तल और अवतल दोनों प्रकार की प्रतिमाओं यानी वस्तुओं, वास्तविक और आभासी दोनों के लिए मान्य है, ठीक है, मतलब प्रतिबिंबों के लिए है, चाहे वास्तविक हो चाहे आभासी हो, दोनों के लिए ये मान्य होता है। तीसरा है किरण आरेख बनाने के लिए और किरणों का चयन कैसे करना है, कौन कौन सी किरणें हमको बनानी है। तो मुख्य किरणें कौन कौन सी हम बनाते हैं जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से दूसरे फोकस से गुजरती है, या अवतल लेंस में ऐसा मानने पर वो F से आती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो एक तो हम क्या मान लेते हैं, एक किरण हम वो मान लेते हैं जो लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, या अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। दूसरी किरण कौन सी हम लेते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधे चली जाती है, जो अभी मैं बता रहा था। तो एक किरण ये वाली बना लेते हैं, एक किरण ये वाली बना लेते हैं। फिर तीसरी, किसी उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है।
ठीक है। तो ये अभी हमने बात करी जो ऊपर वाली थी। और किसी अवतल लेंस पर उसके द्वितीय फोकस बिंदु की ओर आती हुई कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत करती है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। ठीक है, तो ये किरणें हैं। तो ये क्या है, ये वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है। हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में कौन सा होगा, ये इधर की तरफ द्वितीय फोकस होगा ना। तो अगर कोई किरण ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जा रही है, फोकस की ओर जा रही है, ठीक है, इधर की ओर जा रही है ऐसा लग रहा है, तो वो क्या होगी, वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो यही है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है। और जो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है वो क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, तो ये हमने दर्पण के लिए पढ़ा था। दर्पण के लिए क्या पढ़ा था हमने, माइनस वी अपॉन यू पढ़ा था। यहाँ पे माइनस आ गया था केवल, पर लेंस के लिए यहाँ पे धन है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो m आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए ये, क्योंकि HB प्लस है और H डैश भी प्लस है। और अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आवर्धन का ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये है, आज हमने इतना कुछ पढ़ा है। इसके बाद आगे के टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बाकी आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है नोट्स। तो किसी लेंस क्या होता है, फिर लेंस मेकर फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, और फिर है हमारे पास फोकस दूरी, इसको आप नोट्स में यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो समझाने वाली चीज़ें, केवल आप ये डेरिवेशन ध्यान रखना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, और लेंस के लिए आवर्धन सूत्र। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं।